और लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। आजकल अगर राम की कहानियां होती तो बहुत गड़बड़ हो जाता। क्यों? केवट से राम जो चरण धुल बाते, आज मायावती दलितों का अपमान मानती। केवट से अगर राम जी चरण धुलवाते तो लोग कहते कि अपमान हो रहा है। बिना वीजा पासपोर्ट लंका जाते, हनुमान श्रीलंका सरकार केस नया तानते। हनुमान चक्कर खा जाते पासपोर्ट बनवाने में। भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। भला हुआ जो राम की कहानी पहले हो गई, आज होती तो राम की कहानी की दुर्दशा हो जाती। कहानियां सुनने से दादा किसी का उद्धार नहीं होगा। ये कहानियां रटने से कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। खूब कथा सुनो, रोटी ना खाओ सुनते ही रहो, रात में सो ना सब रात सुनो, लेकिन केवल सुनने से कभी उद्धार नहीं होगा। खूब सुनते रहिए। उद्धार हमारा तभी होगा जब हम उन रास्तों पर चलेंगे। मंजिल हम अपनी तभी तय कर पाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। और आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एक ही जगह बैठे रहें। कदा तो सब माल्य, कदा तो सिर्फ नई स्मृति दिलाने के लिए होती, याद दिलाने के लिए। कथा माल्य में सबन्व है, कोई ना ऐसो जो कथा को न जानते हो, सब जानते हैं, लेकिन उन रास्तों पर कोई चल नहीं रहा है। दादा एक विद्वान कहते समय नहीं हुआ। कलयुग को चलते हुए केवल और केवल लगभग 5200 वर्षें हुई हैं। 5200 वर्षें हुई हैं और कलयुग की टोटल उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन आगे कलयुग आएगा अपनी चरम सीमा पर, क्या होगा तब। आगे वो समय आ रहा है, न कोई मानेगा। छत्री कायर हो जाएंगे, गीदड़ धमकी दिखाएंगे। कच्ची माला छापा टीका आगे नगरी को छुआएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो मूर्ख खिल्ली उड़ाएंगे। आगे वो समय आ रहा है बेटा,
बोलिए गोविंद भगवान की। और पुष्पों के हार से और 101 मुद्राओं से मैं सम्मानित कर रहे हैं हमारे यज्ञकर्ता यज्ञपति जी श्री किताब सिंह यादव जी। सम्मानित किया है, परमेश्वर से कामना करते हैं प्रभु वंशी वाले इनका परिवार यूं ही पुष्पों की तरह फलता फूलता रहे, जो भी इच्छाएं हो प्रभु पूरी करता रहे। मैं आशीर्वाद देने के लायक तो नहीं हूं, आशा करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे और परमात्मा का आशीर्वाद आपके सर पे बना रहे। महाराज उद्धव वहां खड़े हैं, गोपिकाओं को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उद्धव को कुछ ज्ञान का अभिमान है। और प्रेम भी होता है, वो 3 तरह का होता है। प्रेम 3 तरह का, एक पानी में खींची गई लकीर जैसा, एक बालू में खींची हुई लकीर जैसा, और तीसरा होता है पत्थर में खींची हुई लकीर जैसा। और जब पानी में हम लकीर खींचे तो कितने समय तक बनी रहेगी? खींचते जाओ पीछे से हल्की हल साफ। तो ये लोग हुआ करते हैं मतलबी, स्वार्थी। अगर तुमसे कुछ मतलब है तो हंस हंस के तुमसे बात करेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे, और स्वार्थ खत्म हो गया है तो एहसान भी खत्म, सब प्रेम भी खत्म, व्यवहार भी खत्म। दूसरा प्रेम होता है बालू में खींची गई लकीर जैसा। बालू में हम लकीर खींच ले तो तब तक बनी रहेगी जब तक हवा न चले, आंधी ना आवे, और आंधी आई बालू वहां से उड़ गई, लकीर भी मिट गई। ये लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहम होता है, जरा सी बहम की आंधी आने पर अपने व्यवहार को तोड़ दिया करते हैं। तीसरा होता है पत्थर में खींची हुई लकीर। पत्थर टूटना पसंद करेगा लेकिन वो लकीर नहीं मिटने देगा। पत्थर में खींची गई लकीर ये लोग हुआ करते हैं कि जब तक देह में जान है, श्वास है, तब तक जीवन पर्यंत तक व्यवहार अटल रहेगा, कायम रहेगा। चाहे कितने भी लोग चुगली करते रहे, कितने भी लोग क्यों न भरते रहे, लेकिन कभी मित्रता टूट नहीं पाती है, वो अटूट होती है। बड़ी चाहती है गोपिकाएं परमेश्वर को। उद्धव का ज्ञान गोपिकाओं के सामने ज्यादा नहीं रुक पाया। उद्धव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और वापस लौट के गए हैं। कुछ महीनों तक रुके, वापस आए हैं मथुरा नगरिया में। मथुरा नगरिया में जब वापस आए हैं मुरलीधर, भगवान ने कहा है उद्धव जी से, उद्धव जी कहो। गोपिकाओं को ज्ञान दे के आए, बोले हाँ। क्या कह रही थी गोपिका? हाथ जोड़ के जवाब दिया, धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी दीवानी वो गोपिकाएं जो आपसे बहुत प्रेम करती हैं। सारी बात बताई है भगवान को। धीरे धीरे समय यापन हुआ सज्जनों। कंस का जो वध हो गया था, कंस की पत्नी आस्ती प्राप्ति, ये दोनों मगध देश के जरासंध की बेटियां हैं, दोनों रोती हुई पहुंची अपने पिता के यहाँ। तो जरासंध ने आवेश में आकर के मथुरा नगरिया पर चढ़ाई कर दी 23 अक्षौणीय सेना लेकर के। भगवान ने एक बार हरा दिया, दोबारा फिर आया। भगवान ने दूसरी बार फिर हरा दिया, तीसरी बार फिर आया। 1-2 बार नहीं 17 बार मथुरा नगरिया पर चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार फिर चला अपने मित्र कालियावन को बुलवाया और संत महात्माओं को बुलवाया। आओ इससे आगे का प्रसंग हमारे श्रद्धेय दीदी जी के मुखारविंद से सभी भक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। बड़ी विराम से पूर्व चाहूंगा एक लाइन का पावन नाम बोल लेते हैं, सभी लोग ताली बजाते